Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10. Welcome back to the computer lecture. So let me tell you, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 1. So far we have covered two chapters, chapter 6 and 7, and we are done with chapter 7 in the previous week. So in this week we are going to start our new chapter, which is programming techniques. Right, we are going to learn some basic programming techniques in this chapter. Since I have told you that we will be practicing C++ language, which is a programming language through which we will write multiple programs using that language. And I have told you to download dev C++ as well, which we will be using in chapter number 2. So before that, we must understand what are the problems and how to solve a problem and how to create a solution, and then we will move to the C++. So chapter 1 is not about programming, it is just a descriptive chapter with all the descriptive content, जिसके अंदर सारी definitions है हर topic के बारे में. So let's start with chapter 1's table of contents, like what we are going to learn in this chapter. Since we know its title is programming techniques, so first of all we will learn how to define and analyze a problem. कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, कोई भी वैसे भी कोई प्रॉब्लम है इन जनरल लाइफ, तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से डिफाइन किया जाए और उसको एनालाइज के अंदर जो है वो हम उसको कम्प्लीटली उसका सोल्यूशन एक किस्म का जो है वो डिफाइन कर लेते हैं कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. देन हाउ टू प्लान द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कि उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन हमने डिफाइन किया है उसको किस तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम प्लान कर सकते हैं. और लेट सपोज हमने मल्टीपल सॉल्यूशंस एक प्रॉब्लम के फाइंड आउट कर लिए हैं, तो उन एक प्रॉब्लम के लेट सपोज 4 सॉल्यूशंस हैं, तो उन चारों सॉल्यूशंस में से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो आपके पास बेस्ट है. देन वी विल लर्न व्हाट इज एल्गोरिथम and how important its part is in solving a problem. Then हम देखेंगे कि algorithm जो है वो कितनी efficiently जो है वो हमारी problem को solve कर रहा है. हम जो है वो फिर algorithm को लिखने का तरीका सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर. ये भी आपने खुद परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, ठीक है. हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर लर्न करेंगे, ठीक है. फ्लो चार्ट क्या चीज़ है, फ्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस को हम जो है वो डिस्क्राइब करेंगे. फिर फ्लो चार्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अलावा फ्लो चार्ट के सिंबल्स भी होते हैं जिस तरीके से फ्लो चार्ट को डिफाइन किया जाता है. और हम जो है वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के लिए फ्लो चार्ट को हम ड्रॉ भी करेंगे. तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर सीखनी है. क्या सीखना है, प्रॉब्लम को हमने डिफाइन करना सीखना है, उसको सोल्यूशन हमने डिफाइन करना सीखना है. फिर हमने एल्गोरिदम सीखना है, एल्गोरिदम किस तरीके से लिखते हैं, एल्गोरिदम कैसे हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. फिर हम फ्लो चार्ट के बारे में सीखेंगे, फ्लो चार्ट के क्या सिंबल्स हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, और हम कुछ प्रॉब्लम्स के लिए फ्लो चार्ट को भी डिफाइन करेंगे. सो इट वोंट बी एनी डिफिकल्ट, आपके पास बड़ा आसान सा चैप्टर है. So let's start with the first topic. Today we will learn only how to define and how to analyze a problem. ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम है क्या. First of all we need to understand the problem. प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास कंप्यूटर का मेन टास्क है, जो कि प्रोग्रामर की जॉब है. प्रोग्रामर क्या कौन होता है, जो प्रोग्रामिंग करता है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है, जो डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए प्रोग्रामिंग करता है. तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटर का मेन टास्क है, ठीक है. कंप्यूटर इसी वजह से जो है वो बनाया गया है कि वो यूजर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करे. तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काम जो है वो कौन करता है, वो प्रोग्रामर करता है. तो प्रोग्रामर को सबसे पहले समझ होनी चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसला है, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है. ह्यूमन वे में उसको सोचे कि अगर लेट सपोज मेरे पास एक मसला आ गया है कि मेरा लेट सपोज मोबाइल ख़राब हो गया है, ठीक है, तो ये एक जनरल प्रॉब्लम है, ठीक है. तो ये एक मसला है ना. अब मैं इसको जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट करूंगी कि मुझे क्या इसका सोल्यूशन. ये हो सकता है कि या तो मैं नया मोबाइल परचेज कर लूँ, या मैं जो है वो कोई यूज्ड मोबाइल ले लूँ. बहुत सारे इसके अंदर सोल्यूशन आ सकते हैं. तो कंप्यूटर के अंदर जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो लेट सपोज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ, उनके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा रखें. तो ये एक मसला आ गया ना कि मेरे पास मेरे एम्प्लॉयज़ का डेटा
ही नहीं है, तो मैं प्रोग्रामर को पहले बताऊंगी, प्रोग्रामर हायर करूंगी कि भाई मुझे ये मसला आ रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो लोग काम करते हैं उनका डाटा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, उनका क्या नाम है। तो प्रोग्रामर की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि एज अ ह्यूमन बीइंग उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करे कि क्या मसला है, और फिर उस प्रॉब्लम को ऐसी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करे, उस प्रॉब्लम को ट्रांसलेट करे कि वो प्रॉब्लम कंप्यूटर को भी समझ आ सके और वो काम किस तरीके से होता है। ये काम आपके पास जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर किसी फर्म के अंदर, जैसे मेरी फर्म है, तो उसके अंदर डेटाबेस नहीं है, वहाँ के लोगों का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा है, तो मैंने प्रोग्रामर को हायर किया। उसने एज अ ह्यूमन उसको सोचा कि क्या हो सकता है कि हम जो है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं जिसके अंदर तमाम एम्प्लॉयज़ का डेटा हो। अब वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए क्या करेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेगा। सो दिस इज़ हाउ उसने क्या किया, प्रॉब्लम को ट्रांसलेट किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जिसकी मदद से, जिसकी वजह से कंप्यूटर भी उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकता है एंड कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट दैट प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहली चीज़ है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स। ये आपके पास इनिशियल स्टेज है, ठीक है। कोई भी मसला है, सबसे पहले हमने उसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करना है। कोई भी मसले को हल करने से पहले हम मसला समझते हैं, ठीक है। बगैर मसले को समझे हम उसके हल की तरफ नहीं जा सकते। विदाउट अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम वी कैन नॉट प्लान इट्स सोल्यूशन। हमेशा क्या किया जाता है, प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है। अगर आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड ही नहीं किया और आपने उसको 600 सफ़ों का उसका जो है वो एक सोल्यूशन प्लान कर लिया है, और आप सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के बाद भी देख रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो इसकी फेलियर की वजह क्या है कि आपने प्रॉब्लम को सही तरीके से समझा ही नहीं है। सो इट इज़ मस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट देन टू सॉल्व इट, ठीक है। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास जो है वो कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम जो है वो फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, केयरफुली रीड द प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाट इट टेल्स। कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले हमने उसको अंडरस्टैंड करना है कि वो मसला हमें क्या बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम आस्क टू डू, कि वो मसला हमें किस तरफ लेके जा रहा है, उस मसले के अंदर क्या काम करने की जो है वो डायरेक्शन दी जा रही है। What information can be obtained from the problem, जो हमें मसला है हम उससे क्या इंफॉर्मेशन ड्रैग कर सकते हैं कि वो मसला किस वजह से आया है, या उस मसले की बेसिक रीज़न क्या है उस मसले के अक्कर होने की, ठीक है। What is required to be calculated as the solution of the problem। अब जो मसले को हमने समझ लिया, उसका रूट कॉज समझ लिया कि मसला किस वजह से क्रिएट हुआ, तो हमने उसका सोल्यूशन भी डिफाइन करना है कि ये मसला जो है किस वजह से बना है सबसे पहले, और फिर हमने उसको सोल्यूशन बताना है कि ये मसला किस तरीके से हल किया जा सकता है। सो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। यू मस्ट अंडरस्टैंड एनी प्रॉब्लम बिफोर सॉल्विंग इट, जिसके लिए हमें सबसे पहले उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ पे आपके पास मैं दो एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोगों को इससे बेहतर चीज क्लियर हो जाएगी। पहली एग्जांपल ये है, दोनों हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, ठीक है। पहली एग्जांपल के अंदर क्या कह रहा है, अ पर्सन परचेज्ड अ प्रोडक्ट एंड शी इज अनहैप्पी विद द प्रोडक्ट। एक लेट्स सपोज लड़की है, हम लोग सारे जो है वो गर्ल्स ही हैं, तो लेट्स सपोज हम इसी जेंडर को ही इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। एक लड़की है, उसने जो है वो एक प्रोडक्ट परचेज की है और वो उस प्रोडक्ट से खुश नहीं है। मसला आ गया ना कि पैसे लग गए, चीज आ गई, लेकिन चीज देखने के बाद बंदा खुश नहीं है। तो दिस प्रॉब्लम इज द जनरल प्रॉब्लम। ये आपके पास जनरल आम मसला है, ठीक है। कि आप खुद भी गए, ठीक है, आपने कोई चीज, किसी ने आपके कहने पे कोई चीज आपके लिए परचेज की, और आपने जैसे सोचा था वो चीज जब परचेज होके आती है वो वैसी नहीं है, तो आपको वो चीज अच्छी नहीं लगती, आप ना खुश होते हैं, तो मसला तो है, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और मसले की नेचर देख लेते हैं कि फाइंडिंग एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। हमें कहा जाता है कि एक स्टूडेंट के जो है वो एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करें। सो हमें अब इसके अंदर पता है कि ये अब कैलकुलेशन वाली चीज़ है। पहले में तो फिलिंग वाली चीज़ थी, दूसरे में अब कैलकुलेशन आ गई है। तो ये जो कैलकुलेशन न्यूमेरिक, जिसके अंदर एवरेज स्टूडेंट्स एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने, so this problem is a numeric problem. So here is the two types of problem.
ये आपके पास बहुत सारी टाइप्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, डजंट मीन कि सिर्फ यही दो मसाइल हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं दो प्रॉब्लम्स को लेके देखेंगे कि इनको हम किस तरीके से हमने इनको एनालाइज करना है, और हमने फिर इसका जो है वो क्या सोल्यूशन हमारे पास आता है, ठीक है। दो मसले हमने डिस्कस किए, एक में हमने परचेजिंग की बात की कि बंदी ने कोई चीज़ परचेज की है ऑनलाइन, लेट्स सपोज उसने परचेज की कर ली, और वो प्रोडक्ट जब आई तो वो उसको देख के खुश नहीं है। दूसरा हमारे पास मसला ये है कि हमें कहा गया कि स्टूडेंट्स हैं, लेट्स सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं, तो उन सब के आपने एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आ गए, तो ये हमारे पास अब न्यूमेरिक प्रॉब्लम है। डिफाइन हो गया हमारे पास प्रॉब्लम, ठीक है, हमने उसको डिफाइन कर लिया। अब हमारे पास है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, जिसके अंदर हम उस मसले को इन्वेस्टिगेट करते हैं और हम उसके सोल्यूशन के लिए जितनी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है वो हम गैदर कर लेते हैं, ठीक है। एनालाइज द प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, जब हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया तो उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वो प्रॉब्लम किस वजह से अकर हुई, या उसके अंदर हम ये देख सकते हैं, ये गैदर करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर होगी उस मसले को हल करने के लिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए कुछ मेजर्स हैं दैट आर मस्ट टू बी टेकन। तो उसके अंदर हमारे पास पहला मेजर क्या आता है कि इज इट पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन अ कंप्यूटर, कि जो मसला हमारे पास आकर हुआ है क्या वो कंप्यूटर पे सॉल्व हो सकता है। द सेकंड वन इज व्हाट इज डन टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, उस मसले के हल तलाश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। What is the proper sequence of steps to solve the problem, हमें मसले का हल लेट्स सपोज समझ आ जाता है, तो मसले का हल किस सीक्वेंस में हम लेके चलें, पहले मसले के हल के लिए पहला स्टेप क्या लें, मसले के हल के लिए दूसरा स्टेप सोल्यूशन का क्या लें, ठीक है। व्हाट आर द इनपुट्स एंड व्हाट आउटपुट इट्स रिक्वायर्ड, कि हम मसले का हमने हल तलाश कर लिया है, अब उस हल के को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी, और वो एफर्ट्स लगाने से हमें उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। वो रिजल्ट क्या वही होगा जो हमें चाहिए। हाउ मेनी सोल्यूशन आर पॉसिबल, एक मसला था, ठीक है, उसके कितने सारे सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए हैं, कितनी सारी पॉसिबल, जैसे हमने पीछे भी बात की कि परचेसिंग के बाद द गर्ल इज नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम इसी अगर मसले को देखें, हमें मसले का समझ आ गया, अगर हम इसके सोल्यूशन देखें तो हमें बहुत सारे सोल्यूशन जो हैं वो नज़र आ सकते हैं, कि या तो वो रिफंड करा ले, या वो जाके चीज़ जो है आइटम जो है वो रिप्लेस करवा ले, या जो है वो उनको कंप्लेन करके अपने पैसे उनसे वापस ले ले, ठीक है, किसी भी तरीके से, या उसको कहें कि वो कंपनसेट कर दें, ठीक है। तो बहुत सारे इस मसले के देखिए 3 सोल्यूशन आ गए ना, तो हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हुए ये भी देखते हैं कि हमारे मसले के कितने पॉसिबल सोल्यूशन हैं, और उन सोल्यूशंस में से कौन सा सोल्यूशन बेस्ट है और क्यों बेस्ट है, ठीक है। और उस सोल्यूशन को हमने किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, उसको उसके ऊपर हमने एक्शन किस तरीके से लेना है, ये सारी चीजें हमारे पास एनालाइजिंग द प्रॉब्लम में आती है। कैसे हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, हम प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसको हल करने के लिए जितनी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है वो हम गैदर करते हैं। सबसे पहला मेजर हम क्या लेते हैं कि क्या वो प्रॉब्लम कंप्यूटर पे सॉल्व हो सकता है, या हम उस दूसरा क्या आता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा क्या करना चाहिए कि उसका सोल्यूशन हमें मिले, ठीक है। सोल्यूशन अगर हमें मिल जाता है तो उस सोल्यूशन को किस सीक्वेंस में हम इम्प्लीमेंट करें, हम क्या इनपुट्स देंगे और हमें क्या आउटपुट मिलेगी, कितने पॉसिबल सोल्यूशन है, उन सोल्यूशन में से कौन सा बेस्ट है, और उस सोल्यूशन को हम किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी इसके ऊपर किस तरीके से अमल करें। सो दिस इज हाउ वी एनालाइज द प्रॉब्लम। हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, अब हम प्रैक्टिकली जो हमने पहली प्रॉब्लम डिस्कस की थी परचेजिंग वाली, उसको हम एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। उसको एनालाइज, पहली प्रॉब्लम हमारे पास थी क्या, उसको जरा रिवाइज कर लेते हैं। क्या पर्सन परचेजेस अ प्रोडक्ट एंड शी इज अनहैप्पी विद द प्रोडक्ट, हियर इज अ प्रॉब्लम बट इट इज डिफाइंड एज अ जनरल प्रॉब्लम, कि उसने प्रोडक्ट परचेज की, उसको पसंद नहीं आई, ठीक है। अब हम इस प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज में हम फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, नो द आउटकम्स यू वांट, कि आप इस मसले का क्या जो है वो हल चाह रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आप पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि आप क्या उस मसले के हल के अगेंस्ट आपको क्या सोल्यूशन चाहिए, कि जैसे मैंने प्रोडक्ट परचेज कर ली ना, अब मैं उस प्रोडक्ट से खुश नहीं हूँ, क्या मैं रिफंड चाह रही हूँ, कि यानी मैंने अगर वो 2000 की ली थी तो मुझे 2000 वापस कर दिए जाएं, या उस प्रोडक्ट की बजाय मुझे कोई और प्रोडक्ट दी जाए,
ठीक है, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज, वुड यू लाइक देम टू प्रोवाइड द सर्विस अगेन दिस टाइम मीटिंग एग्रीड स्टैंडर्ड, कि मुझे वही, दूसरी चीज ये हो सकती है कि मुझे वही प्रोडक्ट दें लेकिन वो अच्छी कंडीशन में हो। लेट्स सपोज मैंने कोई एक ग्लासेस का कोई सेट मंगवाया था, ठीक है, तो वो जब अराइव हुआ, मैंने ऑनलाइन मंगवाया, जब वो अराइव हुआ तो वो उसके अंदर कुछ ग्लासेस ब्रोकन थे, ठीक है। तो सेकंड स्टेप जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हो सकता है कि वो जो है मुझे ये सर्विस दोबारा प्रोवाइड करें, यानी जो मेरा नुकसान हुआ है उसको रिपेयर करके जो है वो स्टैंडर्ड, अगर उन्होंने अपना स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि आप तक चीज़ें शिप होने तक जो है वो डैमेज नहीं होंगी, तो उनको वो स्टैंडर्ड मीट करना चाहिए, मेरे पास डैमेज चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है कि हो सकता है मैं ये चाहती हूँ। थर्ड वन इज द मोर स्पेसिफिक यू आर द मोर लाइकली इट इज दैट यू विल गेट द आउटकम यू वांट। अब आप जो उसका सोल्यूशन चाह रहे हैं, आपका रुझान जिस सोल्यूशन की तरफ ज़्यादा होगा आपको वही मिलेगा। यानी कि आप अगर उनको ये कहते हैं कि मुझे भाई रिफंड ही चाहिए, मैं ना रिप्लेसमेंट चाह रही हूँ ना मैं एडजस्टमेंट चाह रही हूँ, मुझे आप रिफंड करें, यानी मेरे 2000 आप वापस करें और आप अपनी प्रोडक्ट लें, अगर मैं इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रही हूँ तो मुझे सोल्यूशन भी उसका एट द एंड वही मिलेगा। सो यू विल हैव टू स्टिक टू दी वन सोल्यूशन, यानी कि 4 सोल्यूशन आ रहे हैं तो आप चारों को देखते जाओ, ये भी हो जाए तो ठीक है, ये भी हो जाए तो ठीक है, ये भी हो जाए तो ठीक है। नो, यू हैव टू स्टिक टू ओनली वन सोल्यूशन। here we have analyzed the problem, ठीक है, कि हमें क्या चाहिए, ठीक है, वो 3-4 चीजें तो हमने उनको लिस्ट किया। सेकंड वन इज प्रिपेयर फॉर डिस्कशन। अब मैं रिफंड करना चाह रही हूँ, ये तो मेरे एंड पे है ना। अब जब मैं रिफंड के लिए उन लोगों से कांटेक्ट करूंगी जो वेबसाइट वाले हैं, तो मेरे पास लॉजिकल पॉइंट्स होने चाहिए कि मैं उनके साथ डिस्कशन कर सकूं, मैं उनको बता सकूं कि मुझे क्यों रिफंड चाहिए, ठीक है, या एज अ कस्टमर मेरे क्या लीगल राइट्स हैं, मैं उन राइट्स को यूज करते हुए क्या क्लेम कर सकती हूँ, ठीक है। आपको अपने राइट्स के बारे में पता हो कि अगर जब आप उनके साथ डिस्कशन करेंगे, आप उनको कॉल करके जब कहेंगे कि भाई मुझे रिफंड चाहिए, तो आप अपने राइट्स यूज करते हुए, आपको अपने राइट्स पता होंगे एज अ कस्टमर, तो आप उनके साथ जो है वो बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। सेकंड वन इज राइट डाउन एग्जैक्टली व्हाट योर कंप्लेन इज इंक्लूडिंग डिटेल्स सच एज डेट्स एंड टाइम्स। फिर आपका जो मसला है, जैसे मेरे पास अगर ब्रोकन सेट ऑफ क्लासेस आया है, तो मैं उसको जो है वो अपने पास उस मसले को लिखूंगी, किस डेट को मुझे रिसीव हुआ और किस टाइम पे रिसीव हुआ, मैं वो डिटेल्स भी सारी उसके अंदर लिखूंगी, ताकि जब मैं उनको प्रॉब्लम क्या अपनी कंप्लेन कर रही हूँ तो मेरे पास अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड तमाम डेटा मौजूद हो। गैदर एनी रेलिवेंट पेपर वर्क advertisement that misled you or account that the trader gave you। फिर आप पेपर वर्क भी कर लें कि यानी आपने इस जो चीज़ परचेज की है इसका एड आपने कहाँ पे देखा था। लेट सपोज मेरे पास जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट, इश्तहार को कहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, वो एड मुझे जी वेबसाइट dras.pk के पे शो हो रहा था। वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था कि मैंने सेट ऑफ क्लासेस की बात की, वहाँ पे लिखा आ रहा था कि आप 2000 में 6 सेट ऑफ क्लासेस लेंगे, ठीक है। तो अगर एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैंने 2000 तो दे दिए लेकिन जो मेरे पास सेट ऑफ क्लासेस आए हैं वो 4 आए हैं, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें क्या लिखा हुआ था कि मुझे 6 मिलने चाहिए। तो इस सूरत में मैं जो है पेपर वर्क करके लिखूंगी, मैं उस एडवर्टाइजमेंट का भी स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रखूंगी कि जिसके अंदर उन्होंने शो किया हुआ था कि नंबर ऑफ क्वांटिटी हमें कितनी मिलेगी और मुझे जो है वो कितनी कम रिसीव हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं प्रोडक्ट से अनहैप्पी हूँ। देयर कुड बी सो मेनी रीजंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिस्कशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। तीसरी चीज प्रॉब्लम एनालाइजेशन में क्या होगी, कंप्लेंट प्रोसेस के मैंने जो है वो ये भी देख लिया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे रिफंड चाहिए। फिर दूसरी चीज मैंने ये भी देख ली कि मैंने अपने एज अ कस्टमर लीगल राइट्स यूज करते हुए उनसे क्या डिस्कशन करनी है। तीसरी चीज ये होगी कि मैंने अब उन लोगों को कंप्लेन किस तरीके से करना है। उनकी वेबसाइट पे एड्रेस गिवन होगा कि कस्टमर सर्विसेज के सर्विसेज आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, या कोई कंप्लेन हो तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या कोई उनकी वेबसाइट है जहाँ पे हम कोई उनका ईमेल एड्रेस है जहाँ पे हम कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। सो थर्ड वन इज फाइंडिंग द वे टू रीच टू दैट कंप्लेंट सेंटर के मैं जहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकूँ कि मुझे क्या प्रोडक्ट आपने प्रॉमिस की थी और मुझे आपने क्या प्रोडक्ट भेजी है, अब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे मसला है, तो मैं वहाँ पे कंप्लेन करना चाह रही हूँ। सो दिस इज द थर्ड पॉसिबल वे टू एनालाइज योर प्रॉब्लम। यहाँ पे हम हमारे पास देखें, इस स्टेज तक हमने मसले को भी समझ लिया
उस मसले को सॉल्व करने के तरीके भी हमारे पास आ गए, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया कि मैंने ये देख लिया कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीके से करना चाह रही हूँ, यानी मुझे क्या चीज़ चाहिए। और अपनी मर्जी, अपनी बात मनवाने के लिए मैंने पेपर वर्क भी कर लिया, मैंने डिस्कशन की फॉर्म में अपने पास पॉइंट्स भी लिख लिए कि जो मैं उनको बता सकती हूँ कि इस बेस के ऊपर मैं रिफंड क्लेम कर सकती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास पहली प्रॉब्लम जो है वो एनालाइज हो गई है। दूसरी प्रॉब्लम को हम एनालाइज कर लेते हैं। दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास क्या था कि हमने जो है वो स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने बात की थी कि ये प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम है, न्यूमेरिक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर कैलकुलेशंस करनी है। तो इसकी एनालाइजेशन सिंपल है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसके तमाम सब्जेक्ट के मार्क्स को सबसे पहले कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर एक बच्ची है सना, सना के मुझे जो है वो एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि एवरेज मार्क्स तभी आएंगे जब मुझे उसके, अगर लेट सपोज 5 सब्जेक्ट्स हैं तो मुझे पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स पता हूँ। तो सबसे पहले मुझे उसके सब्जेक्ट के मार्क्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है। और वो सब्जेक्ट्स कितने हैं, आइदर उसके वो सब्जेक्ट्स 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं, ठीक है। वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी मुझे कंफर्म करना है। उन सब के मार्क्स जब मेरे पास आ जाएंगे तो तीसरी चीज़ क्या रिक्वायर होगी, फॉर्मूला रिक्वायर होगा कि एवरेज किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो जो भी है तरीक़ाकार के उस तमाम परसेंटेज को या एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे सारे सब्जेक्ट्स को ऐड करके तो डिवाइड करते हैं according to the formula. So this is the basic 3 simple steps of analyzing a problem. बुक में आपके पास जो है वो सिंपलेस्ट एक प्रॉब्लम भी गिवन है और एक थोड़ा सा जनरल प्रॉब्लम भी गिवन है। जनरल प्रॉब्लम को उसने थोड़ा सा ज़्यादा डिफाइन कर दिया क्योंकि उसके बहुत सारे पॉसिबल बिहेवियर्स हो सकते हैं, बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स उसके हो सकते हैं। तो न्यूमेरिक प्रॉब्लम जो कैलकुलेशन वाला है उसका तो हमारे पास किसी का ना ही बिहेवियर इन्वॉल्व होता है, ना ही उसके अंदर कोई कंप्लेन इन्वॉल्व होती है। हमें पता है कि हमें रिक्वायर्ड डेटा मिल जाए और हमें फॉर्मूला मिल जाए तो हमारे पास वो चीज़ कैलकुलेट होके आ जाएगी। सो दिस इज हाउ वी विल analyze the second problem, which is our numeric problem. So that's all for today. We have studied how to define and analyze the problem. Here is a home task for you guys. You have to define and analyze both general and numeric problem. It's okay कि अगर आप एक भी problem numeric problem कोई define कर लें अपनी तरफ से, ठीक है। आप एक problem खुद से बनाएं, ठीक है। उसको जो है आपने एनालाइज करना है। डिफाइन में तो यही होगा कि वो प्रॉब्लम है क्या, एनालाइज में क्या होगा कि हम उसके बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस जो है वो प्लान कर लेंगे, उसमें से कौन सा जो है या उसको सॉल्व करने का तरीकाकार जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। दैट इज योर एनालाइजेशन। तो बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आपने फॉलो नहीं करना। बुक के अलावा वाले जो एग्जाम्पल्स हैं आपने खुद से सोचकर इन दोनों, कोई भी जनरल एंड न्यूमेरिक प्रॉब्लम जो है वो अपने पास पहले उसको डिफाइन करना है, उन दोनों का आपने एनालाइज करके उसका सोल्यूशन आपने डिफाइन करना है। एंड यू विल हैव टू सबमिट दिस होम टास्क विद इन 24 आवर्स इन दिस सब्जेक्ट ग्रुप। इसके अगेंस्ट आपकी अटेंडेंस मार्क की जाएगी। इफ नन ऑफ यू सबमिट्स इट और एनी स्टूडेंट फेल्स टू सबमिट दिस, शी विल बी मार्क्ड एब्सेंट, आपकी अटेंडेंस काउंट की जाएगी। And you will be marked absent if you fail to submit your home task, right? So आज वाले लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया जिसके अंदर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे। हम प्रॉब्लम को डिफाइन करना, एनालाइज करना, उसको सोल्यूशन बताना, फिर एल्गोरिदम उसका लिखना, फ्लो चार्ट किस तरीके से बनता है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। आज हमने पढ़ा है कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना क्या होता है, प्रॉब्लम को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। डिफाइन करने में ये होता है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर सॉल्विंग इट। फिर हमने 2 डिफरेंट प्रॉब्लम्स को पढ़ा कि उन दोनों की टाइप डिफरेंट थी, एक जनरल प्रॉब्लम था और एक हमारे पास न्यूमेरिक प्रॉब्लम था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है कि प्रॉब्लम को एनालाइज किया है। एनालाइज के अंदर हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसका हम पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि क्या उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने स्टार्ट में जो 2 प्रॉब्लम्स पढ़े थे, ठीक है, जनरल प्रॉब्लम और न्यूमेरिक प्रॉब्लम, हमने उन दोनों को क्या किया है, पहले हमने जनरल प्रॉब्लम को एनालाइज किया, उसके हमने डिफरेंट स्टेप्स देखे कि किस तरीके से उसका सोल्यूशन पॉसिबल है। और उसके बाद हमने
न्यूमेरिक प्रॉब्लम को देखा कि न्यूमेरिक प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सिंपलेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ एट द एंड आई हैव गिवन यू अ होम टास्क. आई होप आप लोग जो है वो इस लेक्चर को सुन के ये होम टास्क कर सकेंगे इजीली. इट्स सो इजी, इट्स नॉट एनी डिफिकल्ट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आप लोग मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपनी असाइनमेंट्स जरूर सबमिट करेंगे. वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन दी नेक्स्ट क्लास. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज.